जो आत्मा की श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ कि चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं, ज्ञान की सत्ता के बाहर मेरा कहीं फैलना नहीं, ज्ञान से प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय उन ज्ञेयों के परिणमन में यह ज्ञान का परिणमन कहीं भी नहीं, ज्ञान के परिणमन में ज्ञेयों का परिणमन नहीं। और जब ज्ञान के परिणमन में भी ज्ञेयों का परिणमन नहीं है तो जो परिणमित ही नहीं होती ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में ज्ञेय का परिणमन कैसे हो सकता है, ये पर पदार्थों का परिणमन कैसे हो सकता है, पर भावों का परिणमन कैसे हो सकता है, ऐसी ये स्वरूप की अनुभूति। भूतकाल में अनंत दुख भोगे, निगोद की लंबी यात्रा है, अनंत अनंत भवों की यात्रा है, मगर भविष्य में देखो तो आगे भी अनंत अनंत यात्रा है। मगर यात्रा के दौरान ये जागृति रहे कि मैं सदाकाल स्थित हूं, ध्रुव हूं, यह जागृति। और इस भूमिका में विकल्पों के काल में क्रिया जैसी होती है, फिर वह देह की क्रिया हो, वाणी की क्रिया हो, या फिर ये विकल्पों की क्रिया हो, उसका प्रयोग करते जाइए। जो ये दवाई ले रहे हैं, इस दवाई लेने पर भीतर में ये परीक्षण हो। दवाई जितनी महत्वपूर्ण है, परीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हें बुखार आया और बुखार की दवाई तुमने ले ली, सिर्फ दवाई ही मत लेते रहना, थर्मोमीटर से बुखार भी नापते रहना। ऐसा ना हो कि दवाई लेते ही रहो और टेम्परेचर और कम हो जाए, शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे भी कम हो जाए, ऐसा मत करना। अंतर में ये औषधि भी लेना है और निरीक्षण परीक्षण भी करना है। जो तुम वाणी सुनते हो, सुनती ये वाणी, ये जो वाणी तुमने सुनी, अब ये सुनी हुई वाणी में तुम्हें जागृति रूप विचार कैसे आ रहे हैं, इन विचारों से परीक्षण हो। जो सुना था उस घटना के समय तुम्हें याद आ रहा है, और अभी एक बात खास याद रख लेना कि सदाकाल याद न रहे, निरंतर यह याद न रहे, फिर भी निराश मत होना। कभी कभी याद आया, भले तुमने 4 रोटी खाई, मगर 4 रोटी में रोटी के एक टुकड़े के मुंह में जाने की क्रिया में सिर्फ ये विचार आ गया। मगर ये विचार जो है, ये विचार स्वरूप की और यात्रा का विचार है। इसलिए इस विचार से ही वह निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। फिर यह विचार से विचार आगे बढ़ता है, और फिर वह यात्रा आगे की ओर जाती है। विचार से विचार कितनी भी लंबी यात्रा हो, हजारों मील की तुमने यात्रा की, मगर कदम से कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक नहीं, यात्रा तो बहुत लंबी हुई, मगर एक साथ छलांग नहीं लगा सकते। एक एक कदम से ये यात्रा होती है। ऐसे ही ये जो काल भी बीता है अनंत, वो अचानक नहीं बीता। एक एक समय आगे बढ़ते बढ़ते ये अनंत काल की यात्रा है। ऐसे ही ये तत्व विचार की यात्रा है।
जो पाते हैं वे भी ऐसे ही तत्व विचार से। इसलिए मैं खास करके ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, स्वरूप को प्रधानता देकर तत्व विचार हो, वरना कोई प्रयोजन न रहेगा ये वाणी सुनने का यदि सुनने के पश्चात तुम्हें विचार नहीं आते। मैं ये नहीं कहता ध्यान करो, मैं ये नहीं कहता चिंतन में डुबकी लगा दो, मैं ये नहीं कहता। मैं तुमसे ये कहता हूं कि इस भूमिका में तुम सिर्फ विचार करो, ये विचार। और जैसे जैसे तुम्हें ये विचार करने को कहा जाए, ये विचार तुमसे हो सकेगा क्योंकि तुम्हें विचारों का अनुभव है। आत्मा की अनुभूति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, आज तक कोई अनुभव नहीं। तुम कैसे करो अनुभव? सिर्फ एक ही उपाय है, विचार। जैसे ही ये घटना हुई, घटना कहां हो रही है उसे तुम देखो, निरीक्षण करो। ये विचार से निरीक्षण। यदि सांप मेरे सामने आए तो क्या करेगा? कि काटेगा। शेर मेरे सामने आए क्या करेगा? खा जाएगा। जब मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुम विचार करना, सांप को 24 घंटे काटने का काम नहीं होता, पहली बात। मगर हमारे भीतर जैसे ही सांप को देख करके यही कि सांप मुझे काटेगा। शेर 24 घंटे खाने का काम नहीं करता, मगर जैसे ही वो शेर का रूप तुम्हारी नजर के सामने आता है कि तुम्हें ऐसा ही लगता है शेर माने खा जाएगा। ऐसे ही तरह तरह से हम व्यर्थ में डरे हुए हैं इस जगत में, ऐसे संयोगों से कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। यदि तुम निरीक्षण करो तो व्यर्थ के विकल्पों से तो तुम अभी बच सकते हो। दूर से तुम चींटी को देखते हो, कीड़े मकोड़े को देखते हो, देखते ही तुम्हें लगता है अभी मुझे खा जाएगा, अभी मुझे काट जाएगा, अभी मैं मर जाऊंगा। कुछ भी नहीं होता। पेड़ पर मधुमक्खी को देख लिया, अभी ये मधुमक्खी काट लेगी, मगर वहां एक समय के लिए तुम्हें ये विचार नहीं आया कि अभी तो कुछ भी नहीं, इसमें मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा विचार मुझे कितनी देर के लिए आता है। वाणी का विलास बहुत सरल है, जड़ भी वाणी का विलास कर लेते हैं। ये जड़ वर्गणा के परमाणु, ये वाणी का विलास। इसलिए महिमा इसकी न आए। जब मैं तुमसे कहूं कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये वाणी सुनकर के तुम्हें अहोभाव न आए, इन पत्तों के प्रति अहोभाव न आए, वरना तुमने फिर पुद्गल की ही महिमा गाई। जब तुम मुझे देखो और मुझे सुनो, तुम्हें जो अहोभाव आए मत देखना ऐसे पुद्गल की महिमा से। और आज तक तुमने यही किया, शब्दों को पकड़ा, भावों को ग्रहण ही नहीं किया। पर यही तो कारण है कि शब्द शब्द शब्द, इतने शब्द इकट्ठे हो गए कि फिर भ्रम हुआ। और सदा ये याद रहे कि जब तुम शब्द सुनते हो, शब्द से अर्थ का उदय नहीं होता। जो शब्द के पीछे जो अर्थ छुपा है, उस अर्थ का उदय शब्दों से नहीं होगा। अर्थ का उदय होता है मौन से, शब्दों से पार होने से। जैसे ही मौन होते हो कि वह अर्थ अवतरित होता है तुम्हारी पर्याय में। वह चैतन्य पदार्थ, यह सत्ता स्वरूप पदार्थ अवतरित होता है तुम्हारी पर्याय में। इसलिए ये कहता हूं कि सुनते 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 ये विचार कि बस ये देह, ये सुनने की क्रिया, ये उतरा हुआ वस्त्र, ऐसा उतरा हुआ कि जिसे कभी पहना ही नहीं, ऐसा उतरा हुआ, पड़ा हुआ, ऐसा ये वस्त्र। परीक्षण करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस जमीन पर तुम बैठे हो, जिस चट्टाई पर तुम बैठे हो, अपने हाथ के परमाणुओं को, ये मेरे स्वयं के जीवन के अनुभव से मैं तुम्हें ये कहता हूं, हाथ के परमाणु जहां तुमने कुर्सी पर टिका करके रखे हैं,
या फिर ये हाथ के परमाणु जहां तुमने जमीन पर रखे हैं, इस हाथ के परमाणु को उस जमीन के परमाणु के साथ में एक ही जाति के ऐसे देखने रूप विचार हो। ये भी परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, मिट्टी के ये जमीन के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, कुर्सी के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, ये परमाणु रूप वाले, ये कुर्सी के परमाणु रूप वाले, ये परमाणु स्पर्श वाले, कुर्सी के परमाणु स्पर्श वाले, ये परमाणुओं का पिंड ऐसा, ये स्कंद और ये कुर्सी। जब तुम ऐसा विचार करोगे तब फिर तुम्हारी वह विचार की धारा चलेगी। कल ही ज्ञान दीपक से कह रहा था, वो पूछ रहे थे कैसे विचार करना। विचार जब तुम्हारे भीतर में एक बात निश्चित हो जाए कि तुम्हें ध्यान नहीं करना है, तुम्हें तत्व विचार करना है, और इस विचार का परिणाम ध्यान है, वो सहज होता है। मगर अभी विचार, मैंने उनसे कहा एक बड़ी गाड़ी के अंदर छोटी गाड़ी गई, कल मैंने देखा, उनको झटका लगा, बड़ी गाड़ी के भीतर छोटी गाड़ी कैसे जा सकती है। मगर वो मुझे विचार आया जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, बड़ी गाड़ी थी और इस शरीर के परमाणु को ऐसे ही लगा जैसे बड़ी गाड़ी के भीतर छोटी गाड़ी जा रही है। ये शरीर के परमाणु को तुम एक बार विचार तो करो। मैं ध्यान नहीं कहता, बार बार सुनना मेरी बात को, प्रत्येक क्रिया में ये विचार चलता रहे। यदि क्रोध का भाव आया, बहुत गुस्सा आया, फिर गुस्सा चला गया, ये विचार मत करना मैंने ये गुस्सा क्यों किया। ये क्रोध का भाव आया और चला गया, क्या मैं स्वयं की पहचान इस क्रोध के भाव के कारण अपने को मानता हूं कि ये क्रोध का भाव वह मैं नहीं। जो मर गया वो मैं कैसे हो सकता हूं, वरना ये जानता कौन है। गिलास में जो लाल रंग का शरबत था वो चला गया, बाहर गया, उसका मतलब यह है कि वो लाल रंग का शरबत था, वो गिलास तो नहीं था, क्योंकि उसके न होने पर भी ये गिलास की सत्ता है। और ऐसे एक क्रोध का भाव नहीं, मान माया लोभ का भाव नहीं, ऐसे अनंत विकल्प, उन विकल्पों में तुम जब इस प्रकार से तत्व विचार करो, रुचि कैसे रह सकती है तुम्हें उन विकल्पों की। और इसी के बल पर तो विकल्प से निर्विकल्प होता है। मगर साधना का केंद्र, आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व हो। इसलिए कहता हूं आत्मा को पहचानने की जो साधना है, उस साधना का केंद्र शुद्धात्मा हो। इसलिए मुनि हुए बिना, गृहस्थ दशा में रहकर परिग्रह का त्याग किए बिना, अनंत पाप से भरे हुए होने पर भी ये यात्रा तुम्हारी प्रारंभ हो सकती है। ऑपरेशन की शुरुआत होती है अंधेपन, उस अंधेपन की अवस्था में। कोई कहे ये अंधा है, इसका ऑपरेशन कैसे होगा? अंधे का ही तो ऑपरेशन होगा, आंख वाले को जरूरत क्या? इसलिए इस भूमिका में तुम्हारे कितने भी पाप हो, तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, उसकी करुणा तुम्हारे पाप से बड़ी है। तुम चाहे जितने भववन में भटक गए हो, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, जहां हो वहां पहुंच जाएंगे। तुम निराश मत होना, मगर एक ही बल पर, स्वरूप के जोर के बल पर तुम्हें पता ही न चलेगा फिर मनुष्य कौन है, फिर कहां संसार है। फिर वो तुम संसार से मोक्ष में प्रवेश कर चुके। संसार से मोक्ष में प्रवेश करने की भ्रांति बिल्कुल गलत भ्रांति है। जैसे मध्यलोक से सिद्धशिला पर बस ऐसी यात्रा करना, क्या ये संसार से मोक्ष की यात्रा है? क्या ऊर्ध्व गमन मोक्ष है? क्या एक स्थान पर बैठ जाना इसका नाम मोक्ष है? नहीं। संसार
ये जो दुख के विकल्प है, दुख के विकल्प से सुख स्वरूप स्वयं को अनुभव करना, स्वयं की सत्ता को दुख में न मान करके सुख स्वरूप मानना, बस यही संसार से छुटकारा हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि दुख वहां है जहां बंधन है, सुख वहां है जहां मोक्ष है। जब तुमने स्वयं को सुख स्वरूप माना, फिर वो भेद ही मिट जाता है। पहले भेद था, मैं अभी बाहर हूं, मैं अभी भीतर हूं। मैं अपने घर के हॉल में बैठा हूं, बाहर से कोई आदमी आया, कहता है कहां हो? दरवाजे पर पूछा, मैंने कहा भीतर हूं। मगर मेरे घर के कमरे में से किसी ने आवाज लगाई, कहां हो? मैंने कहा बाहर बैठा हूं। मैंने दोनों के लिए विपरीत उत्तर दिए हैं। किसी के लिए मैंने कहा मैं भीतर हूं, किसी के लिए कहा मैं बाहर हूं। मगर ये दोनों से पार होने की जो विधि है वही स्वरूप की अनुभूति है। कि गुड़ को यदि कोई पूछे कि तू कहां है, मिठास को कोई पूछे कि तू कहां है, मिठास कभी ये नहीं कहती मैं भीतर हूं या बाहर हूं। मिठास गुड़ के भीतर नहीं, मिठास गुड़ के बाहर नहीं। गुड़ स्वयं मिठास रूप है, इसमें बाहर और भीतर की बात कहां आई? पानी में जो शीतलता वो पानी के भीतर नहीं है, पानी के बाहर नहीं है। वो शीतल स्वभाव वही पानी है। ऐसी ही तुम्हें अनुभूति हो, न मैं बाहर हूं न मैं भीतर हूं, मगर तत्व विचार स्वरूप के जोर से हो, स्वरूप के लक्ष्य से हो। संसार से मोक्ष की यात्रा, आज जिस शास्त्र पर हम सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं, कविवर अध्यात्म प्रेमी श्री दौलत राम जी की एक अद्भुत रचना जो मेरे जीवन में प्रारंभिक उन चरणों में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने में सबसे अधिक उपयोगी बनी। तत्व का परिचय कराने में जिस शास्त्र का मुझ पर अहो अहो उपकार रहा है, ऐसा यह शास्त्र छह ढाला है। पंडित श्री दौलत राम जी, जिन्होंने संक्षिप्त इस शास्त्र में सिर्फ 95 छंद लिखे हैं, 95 छंद, जिनमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनकी भाषा में मैं कहूं, पूज्य गुरुदेव श्री ने किसी भी शास्त्र के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया छह ढाला के अलावा। गुरुदेव श्री कहते थे छह ढाला अर्थात छोटा समयसार, क्योंकि समयसार की जो विषय वस्तु है कि बंधन से लेकर काम भोग और बंधन की कथा से लेकर मोक्ष और सर्व विशुद्धि तक ले जाने वाली वह जो यात्रा है, छह ढाला की विषय वस्तु और छह ढाला की यात्रा भी ऐसी ही यात्रा है। निगोद से प्रारंभ होता है और फिर सिद्ध मोक्ष, उस पद की प्राप्ति के लिए कैसी यात्रा होती है वह यात्रा छह ढाला में समझाई है। बहुत सरल भाषा में यह छह ढाला है। आज तक हमने जितने ग्रंथों पर स्वाध्याय किया, कुछ कुछ शब्द आपको कठिन लगे हो, मगर ये छह ढाला इतनी सरल भाषा में है। सबसे सरल भाषा में अध्यात्म का ग्रंथ यदि मुझे कोई कहे तो छह ढाला है। और इसकी एक और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण विशेषता रही कि मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, आज दोबारा कहता हूं क्योंकि दौलत राम जी मुझे याद आए।
जीवन में किसी शास्त्र पर प्रवचन दिया हो तो सबसे पहले मैंने 6 डाला पर प्रवचन दिया था, दादी माँ के सामने गांव के छोटे से इस मकान में। मैंने कहा